तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में आप लोगों द्वारा कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। वैसे इस क्वेश्चन को लेकर तमाम जानकारियां कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। हो सकता है कुछ लोगों ने इस जानकारी को पहले ही हासिल कर लिया हो, इसके बारे में जान लिया हो। अगर जान लिया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसे मेरे अंदाज में जानना है वो वीडियो को एकदम एंड तक बने रहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यों भला भारत ने अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट जिसमें तेजस मार्क 2 एम का और साथ ही टेड बीएफ जैसे फाइटर हैं, इनके लिए अमेरिकन इंजन को सेलेक्ट किया, जबकि हमारे जिगरी सदाबहार दोस्त रशिया के इंजन्स का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिर भला ऐसा क्यों हुआ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियंस को तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी जब भारत ने अमेरिका से इन इंजन्स के लिए डील तो कर ली थी, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकन इंजन्स को फाइनलाइज तो कर लिया था, लेकिन उसके ठीक बाद भारत ने S-400 की डील भी की और उसके बाद अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उछाल आ गए थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जा चुके थे, फिर जो बाइडन आए, उसके बाद तो इस हद तक भारत के लोगों की टेंशन बढ़ गई कि अब बिल्कुल S-400 की डील को लेकर अमेरिका इन इंजन्स की सप्लाई शायद बंद कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी अमेरिका की फितरत हम लोग जानते हैं कि वो कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। इसके बावजूद हमने अमेरिका से इंजन क्यों खरीदा, समझ रहे हैं आप। वैसे S-400 की डील के बावजूद ये इंजन्स और बाकी के सारे हथियार अमेरिका भारत को देने के लिए बिल्कुल आज भी तैयार है। ऐसा क्यों हुआ है इसको भी बहुत जल्द कवर करने वाले हैं अलग से। लेकिन आज बात की जाए कि इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद अमेरिकन इंजन भारत के प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों चुने गए, क्यों रशियन इंजन्स हम लोगों ने नहीं लिए। तो दोस्तों बात की जाए रशियन इंजन्स की, तो रशिया के पास एक इंजन है जो कि भारत के प्रोजेक्ट्स के लिए, खासकर हमारे तेजस परियोजना के लिए परफेक्ट था, क्योंकि उस समय हमें हमारे केवल तेजस MK1 के लिए ही इंजन्स चाहिए थे। ये बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स बाद में देखे गए, इनकी अवधारणा बाद में लाई गई और इनके लिए रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने बाद में बढ़ाया। सबसे पहले बात की जाए तेजस MK1 की, कि उसके लिए जब इंजन्स की शुरुआती ज़रूरत थी तब हम लोगों ने रशिया से संपर्क क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे कई सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग मानना है। सबसे बड़ी बात कि रशिया कभी चाहता ही नहीं था कि भारत LCA प्रोग्राम आगे बढ़ाए या इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई काम करे। इसके बजाय रशिया ये चाहता था कि भारत हमारे साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर ले। लेकिन अच्छा हुआ कि भारत ने इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और LCA प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाता रहा। थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन अंततः भारत के पास एविएशन टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में आ चुकी है, इतनी कि आज हम लोग हमारी खुद की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। अब चूंकि LCA यानी नाम से ही साबित हो रहा है कि लाइट वेट का फाइटर जेट है, इसमें कोई ज़्यादा भारी भरकम या ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंजन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें एक हल्की कैटेगरी वाला कम थ्रस्ट वाला ही इंजन चाहिए था। हालांकि इस तरह का एक इंजन रशिया के पास ऑलरेडी मौजूद था, जिसका नाम है RD-33। इसी फैमिली का एक इंजन हम लोग देखते हैं JF-17 के अंदर पाकिस्तान के फाइटर में, जो कि चाइना द्वारा पहले रशिया से इंजन लिया गया, उसके बाद उन फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया गया, जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। RD-33 फैमिली का ही वो इंजन है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। सोचिए अगर ये सारी चीज़ें भारत के तेजस के साथ भी घटित होती तो अब तक सारे के सारे तेजस ग्राउंडेड हो चुके होते, और जो तेजस के बाद हमारी दूसरी परियोजनाएं हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हमें फिर कोई नए इंजन की तलाश करनी पड़ती, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता और उसके लिए पहले से कई ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ते। अब आप शायद यहाँ पर यह कह सकते हैं कि JF-17 का क्या हाल हम लोगों ने पहले देख लिया था, इसलिए हमने रशियन इंजन को ठुकराया और अमेरिकन इंजन चुना। यानी हम लोगों को कैसे पता चला कि इन इंजन्स में खराबी हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी। भारत की एयरफोर्स और नेवी दोनों में ही सबसे ज़्यादा फाइटर्स कौन से, रशियन फाइटर। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि रशियन इंजन्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। एयरफोर्स के भी कई सारे फाइटर्स की अगर बात की जाए तो उनके इंजन्स में खासी दिक्कतें आती रहती है और उनको मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। और स्पेशली अगर बात की जाए RD-33 की, तो ये इंजन इस्तेमाल किया जाता है भारत के MiG-29K में। ये वही फाइटर है जो कि हम लोग नेवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बिल्कुल कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह हुआ है, कि इन इंजन्स में खासी प्रॉब्लम आ रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये इंजन हवा में ही लैंड करने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पायलट्स ने केवल सिंगल इंजन रन करवाकर फिर MiG-29K को लैंड करवाया। यानी MiG-29 में 2 इंजन लगे हैं, तो एक इंजन कई बार बंद हो चुका है, तो दूसरे इंजन के भरोसे ही लैंड करवाना पड़ा। अब सोचिए कि अगर LCA तेजस जो कि सिंगल इंजन का ही है, उसका इकलौता इंजन इस तरह से बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। अब ये सारी परेशानियां एक्चुअली क्यों आती है। वैसे MiG-29 काफ़ी पुराना हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके इंजन की सर्विस लाइफ खत्म हो गई होगी।
तो जी हाँ, बिल्कुल, उसकी इंजन की सर्विस लाइफ लगभग खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि जो भी रशियन इंजन्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है 2 से ढाई हज़ार घंटों के लिए। यानी केवल 2 से ढाई हज़ार घंटे उन्हें आप फ्लाई करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर अमेरिका के इंजन्स की बात की जाए तो इन्हें लगभग 2 गुने घंटों तक आप रन करवा सकते हैं, यानी 4000, 5000 या फिर 6000 घंटों तक बड़ी आसानी से ये आपको सर्विस देते रहेंगे। अब ऐसा क्यों है? रशिया क्यों भला अपने इंजन्स की सर्विस लाइफ नहीं बढ़ाता है? तो इसके पीछे का कारण है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अगर ज़्यादा घंटों की सर्विस वाले इंजन वो डेवलप कर भी लेगा तो वो उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगे और एज इट इज़ प्रॉब्लम उसमें भी आएगी। इस वजह से वो हमेशा 2-3 हज़ार घंटों की सर्विस लाइफ को ध्यान में रखकर ही अपना कोई भी इंजन तैयार करते हैं। वैसे थोड़ी बहुत लाइफ अब आने वाले इंजन्स में रशिया बढ़ाते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका या फिर यूरोपियन इंजन को मैच नहीं करवा सकता, चाह कर भी नहीं। अब रशिया के यहाँ फिर भी चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट ठंडा है, उसी क्लाइमेट के आधार पर ये इंजन्स बनाए जाते हैं, तो जम जाता है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कहीं मौसम बहुत ठंडा है, तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, तो कहीं पर बहुत सारी ह्यूमिडिटी है। तो इन सब क्लाइमेट को ये रशियन इंजन झेल नहीं पाते और इनमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा बताया जाता है कि रशिया के इंजन फ्यूल भी काफ़ी कंज्यूम करते हैं, जबकि अमेरिका के इंजन्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब आप देखिए कि आज तक एक भी तेजस क्रैश नहीं हुआ है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अमेरिकन इंजन का भी हम लोग मान सकते हैं कि शायद उन्हीं की वजह से अभी तक कोई भी क्रैश नहीं हुआ है। और ना ही ये जेफ 17 की तरह कभी काला धुआं छोड़ा और ना ही ये ग्राउंडेड हुए। तो कहने का मतलब इंजन डेवलप करने की क्षमता जो अमेरिका के पास है या फिर यूरोपियन देशों के पास है, वो रशिया के पास बिल्कुल नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमें पता थी। और वैसे भी दोस्तों, जिस समय हमने इंजन्स के बारे में निर्धारित किया कि अमेरिकन इंजन हमने इस्तेमाल करने हैं, उस समय हम लोग खुद भी चाह रहे थे कि अमेरिका की तरफ मूव किया जाए, यानी रशिया के ऊपर निर्भरता अब कम करने का समय आ गया था। क्योंकि उस समय हम लोग 90% से अबव जाकर हमारी एयरफोर्स के लिए हथियारों का इस्तेमाल रशियन हथियारों का करते थे। तो कहीं ना कहीं अब हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था और अमेरिका से रिलेशनशिप सुधारने के लिए उसके साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स करनी थी। तो जब हम लोगों ने इंजन के बारे में निर्धारित किया कि अमेरिकन इंजन हम लोग तेजस के लिए इस्तेमाल करेंगे और आने वाले प्रोजेक्ट में करेंगे, उस समय तक हम लोग अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर चुके थे और हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पटरी पर आ गए थे। अमेरिका ने भी बाकी सारी चीज़ें पुरानी वाली भूलते हुए एक बड़े ग्राहक के तौर पर भारत को देखा और सहर्ष अपना इंजन देने के लिए तैयार हो गया। तो कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी हो गई, तभी भारत ने अमेरिका से इंजन खरीदना शुरू कर दिया। वैसे अमेरिका यकीनन किसी न किसी दिन तकलीफ इन सबको लेकर दे सकता है। हो सकता है कि सारे इंजन की डिलीवरी कर दे और बाद में कोई दिक्कत आ जाए तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए भी दिक्कत दे सकता है। तो उसको लेकर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था कि रशिया का इंजन छोड़कर हमने अमेरिका का इंजन क्यों लिया, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी बिल्कुल आसान भाषा में। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।